चुनाव लोकतंत्र का महा उत्सव है, उसमें जनता के बीच विनम्रता से जाना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? जनता की सेवा ही तो भगवान की पूजा है। जिसकी सेवा करनी है, जिसकी पूजा करनी है, उससे मिलना जुलना, क्योंकि मैं तो जनता के बिना रह नहीं सकता। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हर दिन वो चुनाव प्रचार के लिए अपने क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान 20 साल बाद विदिशा से लोकसभा के चुनावी मैदान में हैं। हम तो जनता के सेवक हैं। कितने वोटों से और कैसे जिताना ये जनता तय करेगी। वास्तव में वो भी अहंकार होगा कि मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा। हम तो विनम्र सेवक है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ये मैं जरूर कहता हूं। अब वो क्या करेगी वो तो जनता ही बताएगी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जो विदिशा लोकसभा सीट से प्रत्याशी हम महिलाओं से मिल रहे हैं। अब यहाँ से प्रतापगढ़ से जो है वो बीकनपुर गांव में जाएंगे, जहां पर जो है एक आदिवासी के घर में खाना खाएंगे और रात्रि विश्राम भी वहीं पर करेंगे। शिवराज सिंह चौहान भले ही 2005 से मध्य प्रदेश की राजनीति में रहे हों, उनके पुराने संसदीय क्षेत्र में उनका प्रभाव लगातार देखा जा सकता है। महिलाएं उनकी आरती उतारती दिखाई पड़ती हैं, बच्चों को लेकर अपने भैया के पास पहुंचती हैं, पांव पड़ती हैं। आदिवासी उनको भोजन के लिए बुलाते हैं। नन्नूलाल दादा का परिवार है, मेरा परिवार। पहले भी कई वर्षों पहले जब मैं संसद आया था, आज फिर इस घर में आने का सौभाग्य मिला है। हाँ, मेरी बहनें हैं, बहनों से मिल रहा हूँ। ये मेरे भांजे भांजी है, ये मेरी बहनें हैं। स्नेह और अपनत्व की अगवानी करते हुए तमाम लोग इस इलाके के शिवराज के सामने दिखाई पड़ते हैं। जिस गांव में वो जाते हैं वो माहौल कह लीजिए कि शिवमय हो जाता है या शिवराजमय हो जाता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम जनता की जिंदगी बदलने के लिए काम करते हैं। विरोधियों की चिंता से बेफिक्र शिवराज टिकट की घोषणा के साथ ही प्रचार अभियान में जुट गए हैं। अमरउजाला.com की टीम के साथ उन्होंने पूरा एक दिन बिताया है और अपनी चुनावी यात्रा बताई है। शिवराज के जनसंपर्क की यात्रा भोपाल से शुरू हुई थी। सीधे उनकी गाड़ी रायसेन जिले की सिलवनी तहसील में पहुंची। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि ये आदिवासी और मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ भी शिवराज मामा का जलवा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आदिवासी समाज ने उनका भव्य दिव्य स्वागत किया। शिवराज ने आदिवासियों के साथ नृत्य किया, महिलाओं के बीच जाकर बैठे और जमकर भजन गाए। सफर के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने अमर उजाला से बातचीत की। उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला, कांग्रेस को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास एक परिवार के बेटे होने की योग्यता के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता। उनको देश की समझ नहीं है, देश की समस्याओं की समझ नहीं है, भारतीय संस्कृति जीवन मूल्य परंपराओं को पहचानते नहीं है, तो निराश हो गए लोग कांग्रेस से। लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने की थी। जब मैं 17 साल का था तब मुझे जेल में डाल दिया गया था। मेरे जैसे कई निरपराध जेलों में थे। विदिशा सीट से 5 बार सांसद, मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री, विदिशा लोकसभा सीट पर इतनी मेहनत करने की जरूरत है? नहीं, मेहनत क्या, मैं यहाँ भी काम कर रहा हूँ, दूसरी जगह भी जा रहा हूँ। दूसरे लोकतंत्र चुनाव लोकतंत्र का महा उत्सव है, तो उसमें जनता के बीच विनम्रता से जाना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? जनता की सेवा ही तो भगवान की पूजा है। जिसकी सेवा करनी है, जिसकी पूजा करनी है, उससे मिलना जुलना, क्योंकि मैं तो जनता के बिना रह नहीं सकता। कल मैं होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में भी गया, मैं परसों देवास संसदीय क्षेत्र में भी गया। अभी पार्टी ने और कई जगह जाने को कहा है। देश में भी मुझे
जाना है, समय मांगा है। तो लोकतंत्र के इस महा उत्सव में विदिशा और विदिशा के बाहर भी प्रेम से भाग ले रहा हूँ। जिस प्रकार से आपकी लोकप्रियता दिख रही है, आप सड़क से जा रहे हैं, लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, क्या विदिशा में इस बार रिकॉर्ड जीत करके पार्टी को देंगे? हम तो जनता के सेवक हैं, कितने वोटों से और कैसे जिताना ये जनता तय करेगी। वास्तव में वो भी अहंकार होगा कि मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा। हम तो विनम्र सेवक है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ये मैं जरूर कहता हूं। अब वो क्या करेगी वो तो जनता ही बताएगी। कांग्रेस का आज मैनिफेस्टो आया है, आप 4 बार सीएम रहे, सीखो कमाई योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, कई राज्यों ने इनको इम्प्लीमेंट करा। आज जो है ऐसा उनकी एक गारंटी में जो है आपकी योजनाएं दिख रही है, क्या कहेंगे? झूठ का पुलंदा है, उनको करना नहीं है। उन्हें पॉपुलर स्कीम उठाई और डाल दो। उनको पता सरकार तो बनना नहीं है। पहले भी जो उन्होंने गारंटी दी थी, वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए। इसलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम जनता की जिंदगी बदलने के लिए काम करते हैं। लेकिन उन्हें तो देखा देखी कौन सी पॉपुलर स्कीम उठा लो और नकल कर दी। लेकिन उनको पता है कि उनको चुनाव जीतना नहीं है, केवल लिखना है। शिवराज सिंह चौहान जो है वो हर बार जो है एक नई योजना जनता के लिए जो लेकर आते थे। इस बार जो है भाजपा की घोषणा पत्र समिति में आप सदस्य हैं, क्या सुझाव आप देंगे? कई सुझाव दिए हैं। कल ही मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक थी हमारी, लेकिन अंतिम रूप उन सुझावों को विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का पूरा विजन, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बहुत विजनरी नेता है। वो देश की समस्याएं और केवल आज का विचार नहीं करते, आने वाले 100 साल के बाद का भारत कैसा होगा, 2047 का भारत कैसे होगा, उसका विचार भी करते हैं। तो हमारे मैनिफेस्टो में केवल आज की बात नहीं होगी, डेवलपमेंट भी होगा, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, महिला कल्याण, युवा कल्याण भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ विकसित भारत का रोड मैप भी होगा। 29 कमल की मालाएं जो है मोदी जी को देने की बात आपने कही थी। विधानसभा चुनाव के बाद आप जो है सीधे उतर गए थे, छिंदवाड़ा पहुंचे थे। पिछली बार आप मुख्यमंत्री थे, 28 सीटें भाजपा जीती थी। इस बार क्या सभी 29 सीटें बीजेपी जीतेगी, छिंदवाड़ा सहित। कमलनाथ के करीबी जो है वो भाजपा में आ रहे हैं, क्या कारण है? कमलनाथ से क्या? कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता। उनका नेतृत्व इतना कंफ्यूज है, उनको देश की समझ नहीं है, देश की समस्याओं की समझ नहीं है, भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं को पहचानते नहीं है। तो निराश हो गए लोग कांग्रेस से, इसलिए लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आपने आज ही बयान दिया जीतू पटवारी को लेकर के, जिस तरीके से भगदड़ कांग्रेस में मची हुई है, तो क्या कारण आप मानते हैं? इसलिए कि न प्रदेश के न देश के नेतृत्व में विश्वास है। इनके पास नेता नहीं, इनकी नीयत ठीक नहीं, इनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, और इसलिए लोग कांग्रेस से निराश और हताश होकर छोड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे। 400 प्रत्याशियों का नामांकन कराने की वो तैयारी कर रहे हैं। राजगढ़ से प्रत्याशी है, क्या ऐसा लगता है ये संभव है या कोई और कारण? हार की भूमिका पहले से ही बना रहे हैं वो। ईवीएम को दोष देना है तो अभी से भूमिका बना दो, यही कर रहे हैं वो, बाकी होना कुछ नहीं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है वो तानाशाही कर रही है, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए, चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने की थी। जब मैं 17 साल का था तब मुझे जेल में डाल दिया गया था, मेरे जैसे कई निरपराध जेलों में थे। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करती। हाँ, अगर कोई गलत काम करता तो जांच एजेंसी जांच करती है और तथ्य पाए जाते तो कार्रवाई करती है। वो तो देश का कानून है, और गलत करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। आपने कहा राहुल गांधी ही कांग्रेस को तबाह कर देंगे, क्या इसके पीछे? नहीं, क्योंकि न सोच है, न समझ है, न देश को जानते हैं। केवल एक परिवार के बेटा है, उसके अलावा योग्यता क्या है उनमें? न दिशा है, न दृष्टि है। मोहन सरकार को
100 दिन से ऊपर हो गए हैं। पूर्व सीएम इन 100 दिनों की सरकार को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश को निरंतर आगे बढ़ा रही है, मोदी जी की योजनाओं को नीचे तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं सरकार के कामकाज से प्रसन्न हूँ और उनको बधाई देता हूँ। 1 लाख कार्यकर्ताओं को 6 अप्रैल को पार्टी जो है वो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको ज्वाइन करा रही है। तो और विचारवान लोग सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, कांग्रेस से निराश है और वो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत कर रही है। इस तरीके से पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता है उनमें अंतर कला, मतलब एक तरह अंतर, हम लोग एक बड़े मिशन के लिए काम करते हैं, जो आए देश की सेवा करने के लिए उनका स्वागत है। एक अंतिम सवाल, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के बड़े नेता है, जनता जो है उनको मामा के नाम से पहचानती है, तो क्या वो मध्य प्रदेश में रहेंगे या दिल्ली जाएंगे? मेरी कोई मर्जी नहीं, पार्टी जो तय करेगी वही काम मैं करूंगा। वैसे देखा जाए तो विदिशा शिवराज के लिए कोई नया नहीं है। इसी संसदीय क्षेत्र में वो 5 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री बने हैं इसी क्षेत्र से। उसके बाद मध्य प्रदेश आए तो 4 बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने। इस दौरान भी उनका विदिशा लोकसभा सीट में जो एक विश्वास और लगाव था क्षेत्र से, वो लगातार रहा है। सीहोर जिले की जिस बुधनी सीट से वो विधानसभा गए थे, वो भी विदिशा के संसदीय सीट का ही हिस्सा है। लिहाजा इसी क्षेत्र में रह रहे लोग उनको बहुत मानते और जानते हैं। इसके बाद भी विदिशा लोकसभा सीट पर उनका प्रचार वैसे ही होता है जैसे कि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हों। इसी के साथ शिवराज सिंह चौहान के साथ चुनावी यात्रा का ये दिन खत्म होता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।